एक सुबह जिले की आईपीएस ऑफिसर नेहा शर्मा अपनी मां कविता देवी के साथ बाजार जा रही थी। तभी नेहा की नजर सड़क के उस पार पड़ी। एक आदमी पुराने जूते पॉलिश कर रहा था। चेहरा जाना पहचाना लगा। नेहा कुछ पल वहीं ठिठक गई और बोले, माँ, वो देखिए, वो मेरे पापा है ना। कविता चौंक गई, बोली, नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा तो बड़े आदमी थे, ये तो एक मूची है। नेहा बोली, नहीं माँ, यही चेहरा अपने फोटो में दिखाया था, यही मेरे पापा हैं। देखिए ना कितनी बुरी हालत में है, चलिए इन्हें घर ले चलते हैं। कविता ने नेहा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, चलो घर चलो, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। लेकिन तभी उस मोची की नजर कविता पर पड़ी। वो सिर झुका लिया, आंखों में शर्म और दर्द साफ झलक रहा था। नेहा समझ गई, यही उसके पिता राजेश शर्मा है। घर लौटकर नेहा ने माँ से पूछा, माँ, आपने झूठ क्यों बोला, वो मेरे पापा है ना। कविता बोली, बेटा, तुझे नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मैं उन्हें कभी घर नहीं लाऊंगी। नेहा बोली, आपका रिश्ता टूटा हो, लेकिन मेरा तो नहीं टूटा माँ। मैं अपनी ड्यूटी में सैकड़ों लोगों की मदद करती हूँ, फिर अपने पापा को ऐसे कैसे छोड़ दूँ। कविता गुस्से में बोली, अगर तू उन्हें घर लाएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया, मैं पापा को जरूर वापस लाऊंगी। अगले दिन वो अकेले बाजार पहुंची। वहीं राजेश बैठे थे। नेहा पास गई और बोली, आपका नाम क्या है। राजेश बोले, राजेश, मोची हूँ। नेहा की आंखें भर आईं, आप मुझे पहचानते हैं। राजेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। नेहा मुस्कुराई, आपने बेटी कहा, बस अब मुझे यकीन हो गया, आप ही मेरे पापा हैं। राजेश के होंठ कांप गए, आंखें भीग गईं। वो बोला, बेटा, मैं अब उस घर का नहीं हूँ, अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ, अब तुम जाओ। नेहा बोली, नहीं पापा, माँ ने आपको बुलाया है, सब माफ हो गया है, चलिए घर। राजेश पहले नहीं माने, लेकिन नेहा की जिद के आगे झुक गए। जब दोनों घर पहुंचे, कविता उन्हें देखकर गुस्से में बोली, नेहा, तुम उसे यहाँ कैसे ले आई। राजेश लौटने लगे, मगर नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा कहीं नहीं जाएंगे, ये घर मेरा है और मैं अपनी फैमिली को फिर से जोड़ूंगी। कविता गुस्से में चुप रही। तभी उनकी पुरानी सहेली सुमन आंटी बोली, कविता, अब गलतियों से आगे बढ़ जाओ, नेहा की खातिर एक बार माफ कर दो। नेहा रो पड़ी, माँ, बस एक बार माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा चाहिए। कविता की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने राजेश का हाथ थाम लिया। दोनों गले लग गए। सालों की दूरियां पिघल गईं और नेहा की आंखों में चमक लौट आई। संदेश, कभी कभी एक रिश्ते को जोड़ने के लिए बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।